औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत मुबारक हो जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर अभी मौजूद हैं या जितने भी सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको इस साल के अंदर कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जो ये स्टूडेंट्स अगर कॉलेज लेवल पे हैं, स्कूल लेवल पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हैं, हर एक लिहाज से उनके लिए स्पेशली दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और जो स्टूडेंट्स जॉब के चक्कर में हैं, मतलब जॉब सर्च कर रहे हैं, चक्कर से मुराद जॉब सर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको हलाल की रोज़ी हासिल करने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए। और जो कमाई कर रहे हैं, जो रिस्क कमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं जी। टॉपिक हमारा सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स जिस तरह आपको पता है शुरू हुए हैं। तो उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं, कितनी हैं, और उसके बाद जो हमारा फंक्शंस के पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन जो बेसिकली वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जब हम फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं। आपको पता भी होगा यार कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहले से हिस्सा होते हैं, उसके अंदर पहले से बने बनाए होते हैं। जिस तरह हम जाते हैं ना कपड़े ख़रीदने के लिए, तो हम कहते हैं रेडीमेड कपड़े दे दें। रेडीमेड कपड़े क्या होते हैं? सिलाए सिलवाने की ज़रूरत नहीं होती, ख़र्चा कम करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं ये रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, बने बनाए फंक्शंस होते हैं। आपको ये समझ लें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पहले से हिस्सा होते हैं। जितनी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शंस लाजमी होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस सी लैंग्वेज के अंदर मिसाल के तौर पे स्कैन एफ हो गया, गेट सी एच हो गया, प्रिंट एफ हो गया, पावर हो गए। ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये पावर इस लिहाज से कि इसके लिए ऊपर एक हेडर फाइल लिखनी होती है math.h, और ये मैथमेटिकल फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये सारे क्या हैं? बिल्ट इन फंक्शन। आप जब भी कोई एग्जांपल आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ आपको ये चार या दो कम से कम एग्जांपल्स दे दें। स्कैन एफ इनपुट के लिए गेट करेक्टर आपको कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे तब स्क्रीन क्लोज होगी, आउटपुट स्क्रीन। प्रिंट एफ डिस्प्ले कराने के लिए तो सी लैंग्वेज के अंदर। और पावर कोई निकालनी हो, मैथमेटिकल वैल्यू के ऊपर पावर निकालनी हो तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं बिल्ट इन फार्मूला। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, जो प्रोग्रामर जो आप खुद भी या प्रोग्रामर ही हैं, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग समझ आ गई है। बहुत से स्टूडेंट्स भागते हैं प्रोग्रामिंग से बहुत दूर, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आसान भी नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, लेकिन बहुत टफ नहीं है जितना हम स्टूडेंट्स अपने ज़हन के ऊपर इसको सवार कर लेते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, जो कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी यूज़र खुद अपनी तरफ से लिखता है। आप स्टूडेंट खुद भी, मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए जब उनके टेस्ट लिए तो मैंने देखे वो खुद अपनी लिहाज से नाम फंक्शंस के बनाते हैं, तो वो उनके लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे। जो यूज़र खुद बनाता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्सा नहीं होते। लाइक सम, एवरेज, कैलकुलेट, ये पावर POW वाला नहीं है, POWER, ये और उससे कंपेयर नहीं करना आपने, वो बिल्ट इन POW ही होता है। ठीक है, पावर आप POWER मैंने जो लिखा है ये और इसमें फ़र्क है। ये यूज़र डिफाइंड है और ये बिल्ट इन है। तो आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़र खुद बनाता है, जबकि बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। समझ आ रही है ना यार? नहीं आ रही कमेंट किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जी फंक्शन के पार्ट्स। फंक्शन जब आप कोई भी लिखते हैं ना, उसके बेसिकली दो हिस्से पर मुश्तमिल होता है। एक फंक्शन का हेडर होता है और एक फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, जिस तरह मेरा ये एक हेड है, इंसान का होता है ना, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। सेम इस तरह फंक्शन का भी एक हेडर होता है और फंक्शन की एक बॉडी होती है। अब फंक्शन के हेडर के साथ देख, इंसान का अगर सर हो और बॉडी ना हो तो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। इंसान की बॉडी हेड ही ना हो साथ तो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। ठीक है,
आप कहने सर चल सकता है ड्रामों के अंदर, तो ड्रामों के अंदर चल सकता है, हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ, उस पर नहीं चल सकते। तो फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी ये भी साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, ये अलग-अलग नहीं चल सकते, इनको इकट्ठा एक जगह पे यूज़ किया जाता है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। हेडर जो होता है ये सबसे टॉप पे होता है। जब सिंटैक्स लिखते हैं ना, सिंटैक्स आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। सिंटैक्स लिखें, सिंटैक्स होता है तरीकाकार फंक्शन के लिखने का। सबसे पहले रिटर्न टाइप, अब रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन, ये बताता हूँ रिटर्न टाइप क्या है, परेशान ना हो। फंक्शन का नाम और आगे पैरामीटर्स, इसके आगे कोई स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, सेमीकोलन या डॉट, कोई चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आगे पैरामीटर्स ब्रैकेट के अंदर। अभी मैं इनको वन बाय वन बताता हूँ। रिटर्न टाइप जो होती है आपके, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। डाटा टाइप इंट अगर रखेंगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। फ्लोट पॉइंट वैल्यू रिटर्न करेगा। या अगर यहाँ पे वॉइड लिख देंगे, VOID, इसका मतलब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम होता है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शंस के नाम भी होते हैं, यूजर डिफाइंड के भी फंक्शंस के नाम होते हैं, तो नाम फंक्शन के यहाँ पे आ जाएगा। पैरामीटर्स जो होते हैं, जो आर्गूमेंट्स आप पास करते हैं, जिस तरह आप एक्सेल के अंदर जब कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसको जब जमा करते हैं ना, इक्वल टू सम करके ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं A1 से लेके A10 तक, तो A1 से लेकर A10 तक इनको जमा करें, तो A1 से लेके A10 तो हम बता रहे हैं ये पैरामीटर्स हैं, मतलब हम उसकी वैल्यूज़ बता रहे होते हैं कि किन के ऊपर ये काम होना है। तो पैरामीटर्स यहाँ पे वो वैल्यूज़ होंगी जो कि हम पास करेंगे। आगे पढ़ेंगे कौन के पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल होते हैं, फॉर्मल होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स जो हो गया, यहाँ पे हेडर जो होता है उसके अंदर रिटर्न टाइप, पहले हम डाटा टाइप बताते हैं, इसी तरह उसकी फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स। फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी बिल्कुल आप कह सकते हैं हेडर के बाद आती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैंने एक एग्जांपल दी है कि इंट, ये आ गई रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन का नाम आ गया सम, इंट A इंट B, ये दो पैरामीटर्स ले लिए A और B, ठीक है। और मैं क्या करूँ आगे उसी फंक्शन के हेडर के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोजिंग लगाई हुई है, इसके दरमियान मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। एक लिखी हुई है इंट C और उसके बाद लिखा है C इज इक्वल टू A+B। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी डाटा टाइप इंटीजर दे रहा हूँ, और उसके बाद दो वैल्यूज़ को जमा करके C के अंदर रिजल्ट स्टोर करा। अब यहाँ पे मैंने ये दो स्टेटमेंट्स दिए सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो फंक्शन का हेडर है, इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के दरमियान स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये फंक्शन की बॉडी कहलाई जाती है, जिसके अंदर फंक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, लॉजिक लिखी होती है, जो आप फंक्शन की लॉजिक लिख रहे होते हैं जिस जगह पे, उसे हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होंगी, इनको चलाया जाएगा, इनको रन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी यूज़र। तो ये आपका हेडर हो गया, ये इसकी बॉडी। एक याद चीज़ रख लें, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन डेफिनेशन भी एक चीज़ होती है। तो फंक्शन बॉडी के अंदर हेडर के आगे कभी भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने नहीं लगाना। जब फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइनेशन क्या होती है आगे इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में लाजमी डिस्कस आपके साथ करेंगे। आज इतना सा मुख्तसर सा टॉपिक रखते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी किया करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी, और जल्दी से इस चैनल के फैमिली का मेम्बर बन जाएँ। और बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको इनके टॉपिक्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में समझ नहीं आ रही होगी, उनके साथ वीडियो को लाजमी शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है। ग्रुप्स में जाके शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि किसी न किसी को फ़ायदा मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।